अम्मी एक कप चाय दे दें। बेटा मरियम को भी बुला लो, बस नाश्ता तैयार। वो सुबह से घर पे नहीं है। क्या मतलब? कहाँ गई है वो? मुझे क्या पता अम्मी, मैं तो खुद अभी उठी हूँ। उसे बताए बगैर तो कहीं नहीं जाती वो। मरियम, मरियम। अम्मी आ जाएगी, कहाँ जाना है उसने? ऐसे कैसे आ जाएगी? कॉल मिलाओ उसे। आपको तो बस डरने का बहाना चाहिए। तुम्हें नहीं पता, आजकल वो बहुत उल्टा पुल्टा सोच रही है, कहीं कुछ गलत नहीं करते। आप तो शुक्र करें कि वो घर से निकली है, वरना वो घर से कहाँ निकलती है। कहाँ हो आप ही? लाओ मुझे बात करो। हेलो मरियम, कहाँ चली गई बताए बगैर? क्या? मरियम फौरन उल्टे कदमों वापस आ जाओ। मरियम बेटा, खुदा के लिए उन्हें कुछ गलत नहीं कह देना। मरियम, हेलो मरियम। क्या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? अम्मी क्या हुआ है? आप ही फैसल भाई के पास गई है? नहीं, उसकी अम्मी के पास। क्या? प्रभा, चलो हम उसके पीछे चलते हैं। अम्मी खैर हो गई, वो अपने ससुराल गई है अपनी सास से मिलने, तो मिलने देना। मुझे पता है वो मिलने नहीं गई, वो सब कुछ खत्म करने गई। अम्मी एक तो आप सारी बातें ना खुद से ही फर्ज कर लेती हैं। ओहो नहीं, वो ये कह रही थी खुद से ही। अम्मी आप ही बेवकूफ नहीं है, कुछ सोच समझ के ही गई होगी। अगर उसे सब कुछ खत्म करना होता ना तो वो वहां नहीं जाती, बल्कि फैसल भाई के पास जाती, क्योंकि रिश्ता फैसल भाई से। अम्मी आप इजी हो जाए, रखें फोन। तुम दोनों एक दिन मुझे मार डालोगे, इस तरह से तो ना मारो ना मुझे। हाँ। सब कुछ तबाह कर दिया, देखो ये भी जल गई। मरियम, तुम खैरियत? मेरे आने पे इतना परेशान क्यों हो गए हो तुम? नहीं, परेशान नहीं हो रहा। वो तुम इतनी सुबह सुबह? जिस घर में आना है वहां मेरे लिए इतनी हैरानगी और परेशानी है। आंटी से मिलने आई हूँ मैं। अम्मी से? तुम खैरियत से तो आई हो ना? क्यों, मैं आंटी से नहीं मिल सकती क्या? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हारे चेहरे की परेशानी सब कुछ बता रही है मुझे। परेशान नहीं हो रहा हूं मैं। तुम आज तक कभी इस तरह आई नहीं ना, तो इसीलिए आना तो पड़ा क्योंकि तुम नहीं आ रहे, और मैंने तुमसे कहा था कि अब ये मजाक खत्म होकर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम इस वक्त खैरियत तो है? अम्मी मैंने बुलवाया था, हमें कहीं जाना था। नहीं आंटी, मैं खुद आई हूँ। मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। आंटी, मैं अपनी अम्मी की परेशानी या हालत बता के आपकी हमदर्दी नहीं लेने आई। आप खुद माँ हैं, आप सब जानती हैं। अच्छा, तो तुम अपनी रुखसती की तारीख खुद लेने आई हो? नहीं आंटी, मैं सिर्फ ये जानने आई हूँ कि मेरी क्या गलती है। ऐसा क्या किया है मैंने कि मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है? तुम्हें नहीं पता क्या कुछ होता रहा हमारे साथ इन सालों में? किन किन इम्तिहानों से गुजरे हम? मुझे मालूम है, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सब मेरी वजह से हो रहा है, तभी तो ये सजा मिल रही है मुझे। हमने 3-4 बार तुम्हारी रुखसती के बारे में सोचा, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हुआ कि
ऐसा तो नहीं कह रही कि मेरा साया इस घर के लिए खराब है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन जहाँ आग जलती है छाले भी वहीं पड़ते हैं। आखिर जल तो हम रहे हैं ना, ये तो मर्दों का मुआशरा है। यहाँ तो औरत की चुप को भी पता नहीं क्या क्या मतलब दे देते हैं लोग। तुम क्यों आई हो? तुम्हारी अम्मी क्यों नहीं आई? पहली बार देखा है भाई, लड़की अपने बड़ों को छोड़कर खुद आई हो अपनी शादी की बात करने। आंटी आप जानती हैं कि मैं मजबूर हो गया। 3 साल से दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी हूँ। आप ही मुझे बता दें क्या है मेरा मुस्तकबिल। फैसल के साथ तुम्हारा निकाह हुआ, फिर भी पूछ रही हो कि तुम्हारा मुस्तकबिल क्या है? इसीलिए तो पूछना आई हूँ आंटी कि इससे आगे क्या है मेरे लिए। मरियम, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर। तुम्हारी अम्मी को आना चाहिए था। शरीफ खानदानों का ये वतीरा नहीं होता। बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। आंटी प्लीज। मरियम चली जाओ प्लीज, अभी और इसी वक्त जाओ।